परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी जो प्राण रूप से आती है रहती है प्रत्येक जीवों में, वो आदि शक्ति माँ गायत्री, जिससे मानव जीवन और संपूर्ण प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों का जो जीवन चल रहा है, उनके जीवन का जो हेतु कारण है वो है प्राण। और ये प्राण आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। प्राण सूक्ष्म तत्वों से बने हैं, आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनका अस्तित्व बिजली की तरह है। जैसे बिजली के तार को छूते हैं तो पता लगता है। तो यहाँ दोस्तों इस दृश्यमान जगत में संपूर्ण दृश्यमान जगत में जितनी भी रचनाएं हैं उनका एक निर्माण करता है। ये बात दोस्तों हम माने या नहीं माने इस पे फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी ये बात एक हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पूर्वों से ही जब धरती पे मानव आए हैं, तो मानव जीवन का सबसे पहला जो प्रश्न उपस्थित हुआ था वो यही है कि मानव आखिर है कौन। तो ये सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाया है मानव। वो उसका कारण है कि उसको इस बात का ज्ञान करने के लिए धरती पर भेजा गया कि वस्तुतः वो जो ये शरीर में आया है वो है कौन। दोस्तों आज मेरा सौभाग्य है, परम पूज्य गुरुदेव हमारे स्वयं प्रज्ञा अवतार के रूप में धरती पर उनका आगमन हुआ और इस संपूर्ण कलयुग के समापन काल का ये समय निर्धारण करते हुए उस महाकाल सत्ता ने युग निर्माण योजना के माध्यम से संपूर्ण युग परिवर्तन का शंखनाद संपूर्ण मानव जाति के लिए परम पूज्य गुरुदेव कर चुके हैं। अखंड दीपक की साक्षी में और जलती हुई मशाल लेकर संसार में ये एक अनोखी तरह की सबसे महान क्रांति धरती पर संपन्न हो रही है। आप सब लोगों के बीच में आप देख रहे हैं दोस्तों, युग परिवर्तन जो परम पूज्य गुरुदेव ने ये लक्ष्य दिया है, ये इसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सतयुग की वापसी है। तो दोस्तों इस संपूर्ण चराचर जगत में दो वैदिक सूत्र के अनुसार धरती पर मानव जीवन के साथ साथ जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति हैं प्राणी हैं, उन सब का जीवन यहाँ केवल आदि शक्ति माँ गायत्री का जो प्राण बिजली है, वो बिजली से सब के शरीर में जीवन आता है। और ये सवाल आता कौन है, रहता कौन है और मानव है कौन। दोस्तों आज ये लाखों करोड़ों वर्षों बाद में हमारे वेद के हमसे छिन जाने के उपरांत इसी आज़ाद भारत में परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, दोस्तों जिन्होंने विश्व राजनीति को आत्मवत सर्वभूतेषु का जो वैदिक सिद्धांत है, जिससे यहाँ धरती पर संपूर्ण चराचर जगत के संपूर्ण प्राणी अपना जीवन धारण किए हुए हैं, उस सूत्र को मानव ने तोड़ा है, मानव ने भूला है। और वेदों के दोनों सूत्रों का खंडन मानव जाति ने पिछले 2500 वर्षों में किया है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों ये दो ही सूत्र हैं जिससे मानव जाति को धरती पर उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखते हुए उनके संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति का आधार करने का विधान यहाँ दोस्तों पहले ही रचा जा चुका है। और पुनः ये हमारा सौभाग्य है कि ये वो कक्ष है जहाँ एक ऐसी देव आत्मा का जन्म 1916 में 25 सितंबर के दिन हुआ, जिन्होंने राजनीति में एक नए राजनीतिक दर्शन की स्थापना की है और मानव को एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र दिया है। दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ धरती पर हजारों सालों से मानवों के बीच चली आ रही अमीर गरीब बनने की परंपरा, मालिक नौकर बनने की प्रवृत्तियाँ, इन सब का समापन करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से उन्होंने स्पष्ट किया है कि सनातन काल से ही मानव यहाँ वस्तु विनिमय होते रहे हैं।
किसी भी मानव को वस्तु विनिमय के दौरान किसी भी प्रकार की रुपया, सोना, चांदी, डॉलर देने की कोई विधान किसी भी जीव में नहीं है। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र प्रदान किया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि मानव धरती का उस पर एक आत्मा मान के राजनीति का निर्धारण यदि विश्व अब करता है तो ये हजारों सालों से चली आ रही मानवीय त्रुटियों की समस्याओं के कारण धरती पर जितने भी संकट आन पड़े हैं, चाहे वो पर्यावरण संकट है, चाहे वो धर्म संकट है, चाहे वो राजनीति संकट है, चाहे आर्थिक संकट है, चाहे वो भौतिक संसाधनों का संकट है, चाहे वो प्राकृतिक विपदाओं का संकट है, ये संपूर्ण संकटों का सामूहिक निराकरण करने का यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। और वो यज्ञ जिन्होंने धरती के पहले मानवों को आर्य कहा है। दोस्तों, आर्य ही धरती के पहले मानव थे। ये बात सारे दुनिया के पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा बात सिद्ध हो चुकी है कि धरती पर पहला मानव भारत में जन्मा था और उसका नाम मनु था और वो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में जन्मे थे। सतयुग में वो लोग आए थे। राजा प्रजा दंड डालने की जरूरत नहीं थी। मानव के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं था। एक आत्मवत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को वो भली भांति हृदयंगम करके उस ज्ञान पूर्वक अपने जीवन का परिचालन स्वतः बिना किसी राजा प्रजा दंड दांडी के करते रहे हैं और ये लाखों करोड़ों साल का सतयुग हुआ है। और दोस्तों, आज जो आपने डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार जो धरती पर मानव को भ्रमित करके कहा गया है, मानव का जन्म मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं, तो इन सारे डार्विन और चार्ल्सवाद को स्वयं नासा आज ये प्रमाणित करके दे रहा है कि 7000 वर्ष पूर्व भारत में श्री राम का आगमन, भगवान श्री राम आए थे और उन्होंने श्री राम सेतु पुल जो बनाया था वो एज इट इज़ पानी के नीचे जो मिला है उसका चित्र जो दिया है नासा ने, उस पर लिखा गया है भगवान श्री राम यहाँ 7000 वर्ष पूर्व थे। तो जब भगवान श्री राम 7000 वर्ष पूर्व थे, ना उस समय कोई राजा था, ना कोई दोस्तों उस समय राजा प्रजा दो प्रथम राजनीति का आगमन धरती पर पहले आर्यों द्वारा ही किया गया। सतयुग के बाद जब भी आवश्यकता पड़ी तो तब पहली बार जो राजनीति बनाई गई थी वो धरती पर आर्यों ने 3 चुनाव किए थे आपस में। दोस्तों, धर्म अधर्म में से एक का चुनाव करना था मानव को और राजकता या अराजकता में से एक का चुनाव करना था मानव को, और नीति से चलना है या अनीति से चलना है। इन 3 चीज़ों का चुनाव आर्यों ने प्रथम बार किया और धरती पर आर्यों ने पहली राजनीति धरती को दी जो धर्म आधारित राजकता की नीति। ये 3 चुनाव किए मानव ने, धर्म का चुनाव किया मानव ने, राजकता का चुनाव किया मानव ने और नीति का चुनाव किया मानव ने। तो इन तीनों को मिला के जो पहली धरती पर राजनीति सृजी गई थी वो ये भारत है, वो आर्यों का देश है। और उसमें आत्मत सर्वभूतेषु के मुख्य सूत्र को ध्यान रखते हुए ही, मानव को एक आत्मा मानते हुए ही मानव का लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति मानव का लक्ष्य रखा गया है। और ये पिछले 2500 वर्षों में मानवों को एक जानवर घोषित किया गया और मानवों के बीच धरती पर गुलाम बनाने की परंपरा चलाई इन्होंने। फिर आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। धरती पर मानवों के बीच कृत्रिम सीमा रेखाओं का निर्माण होते होते 300 के लगभग देश होने जा रहे हैं। धरती पर टुकड़े करके संपूर्ण मानव जाति को युद्धों में उलझाया जा रहा है और संपूर्ण मानव जाति को गरीब अमीर के फेर में हजारों वर्षों से यहाँ आत्महत्या करने के लिए मानवता मजबूर है। दोस्तों, युग परिवर्तन है। युग परिवर्तन में ना कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा। मानव धरती के सिर्फ एक यात्री बन के आए हैं, यात्री बन के रहेंगे, यात्री बन के जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 राजनीतिक सूत्र विश्व को प्रदान किए हैं। मैं इन 4 सूत्रों की व्याख्या यदि इस क्रम से हम करते हैं, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना हम करेंगे तो हमें अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है। इस दिन हम यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से, कृपा से, सूक्ष्म संरक्षण से
प्रातःकाल गायत्री मंत्र का जप करेंगे और गायत्री महायज्ञ यहाँ पर हम आयोजित करेंगे 25 सितंबर को। आप सभी लोगों से निवेदन है, इस ऐसे विशेष समय पे विशेष क्रम की आहुतियाँ यहाँ पर हम संपन्न कराएंगे, उन आहुतियाँ प्रदान करें। एक सौभाग्य और हमारा आन पड़ा है, कालवाड़ गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। आदिशक्ति माँ गायत्री स्वयं कालवाड़ में विराजमान होंगी 30 सितंबर को, और 30 सितंबर के दिन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी कालवाड़ गायत्री शक्तिपीठ पर आएंगे और वहाँ आदिशक्ति माँ गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। शिव पंचायत की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी 30 तारीख को और 3 अक्टूबर तक। तो ये 5 दिन 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। तो कालवाड़ में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें ये हमारे लिए एक विशेष मौका है, फिर जीवन में नहीं आएगा। तो सभी लोगों से निवेदन है सूक्ष्म परिकर को संशोधन करने का और कारण स्तर को प्रभावित करने का और स्थूल जीवन को सुधारने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने वही आर्यों की सनातन पद्धति, मानव को आर्य प्रथम मानव इसीलिए कहा गया था क्योंकि मानव ने यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया था और यज्ञ विज्ञान के माध्यम से वो संपूर्ण चराचर जगत में अपना संबंध सूत्र स्थापित करने में सक्षम प्रथम ऋषि, प्रथम मानव हमारे आदि पूर्वज थे और आर्य कहलाए। और इन आर्यों में से ही सारी दुनिया में लोग बाद में जाकर बसे हैं। उन लोगों को हमने अनार्य कहा है, लेकिन उन सब का जो पिता है वो मनु है। तो कहने का मतलब ये है कि मानवों के बीच जो भी ये अमीर बने हैं, गरीब बने हैं, मालिक बने हैं, नौकर बने हैं, ये 2500 वर्षों में गड़बड़ हुई है और यहाँ मानव जाति लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से आती रही है। उनको इस बात का प्रथम बार खुलासा करने वाले वो राजनेता हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किया है और उन्होंने कहा है मानव को धन की कमी जीवन में किसी को कभी नहीं आएगी और न धन की किसी के पास अधिकता आएगी। ऐसी परिस्थिति का निर्माण संपूर्ण 8 अरब लोगों के लिए होगा। तो मेरा विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। ये 25 सितंबर को हम इस पर व्याख्यान भी मैं हमेशा करता हूँ, पिछले 20 साल से मेरे व्याख्यान में पधारें और बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर